हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज की जो हमारी वीडियो है दैट इज़ योर वीकली रीडिंग। कैसा रहने वाला है आपका आने वाला ये वीक, हम चेक करेंगे टैरो कार्ड्स में। सो जो वीक मैं यहाँ पे कवर कर रही हूँ दैट इज़ फ्रॉम 11th टू 17th ऑफ अप्रैल। सो ये जो वीक है हम दो एस्पेक्ट्स में देखेंगे, दैट इज़ योर लव एंड कैरियर। तो दोनों के लिए मैं देख रही हूँ, प्लस मेरे पास यहाँ पे एंजल कार्ड्स भी है फॉर गाइडेंस। तो साथ में मैं यहाँ पे गाइडेंस के लिए एंजल मैसेज भी दे रही हूँ। सारे ही ज़ोडिएक साइंस के जो टाइम स्पैन है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे कि कौन सा ज़ोडिएक साइन कब शुरू हो रहा है। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो उसकी डिटेल्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सो लेट्स बिगिन विद द रीडिंग। एरीज। ओके जी, शुरू करते हैं आपके ज़ोडिएक से। सबसे पहले मेरे पास लव एंड रिलेशनशिप फ्रॉम द किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो आप देख सकते हो काफ़ी हद तक आप ऑप्टिमिस्टिक रहने वाले हो इस मंथ, सॉरी इस वीक के लिए। कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सिनेरियो जो है स्मूथ चलता हुआ दिख रहा है। आप ज़्यादा पॉजिटिव माइंडेड रहोगे। प्लस जैसे मैं यहाँ पे देखूँ, देयर विल बी नेगेटिव चीज़ें कहीं ना कहीं से मतलब आपके माइंड में आ सकती हैं, बट उसके ऊपर आप रिएक्ट करते हुए नहीं दिखोगे। सॉरी फॉर माय नो वॉइस। देखो, तो जैसे मैं अगर देख रही हूँ कि हाँ नेगेटिव चीज़ें कहीं ना कहीं हैं माइंडसेट में, बट आपको अपनी ग्रोथ का यहाँ पे ज़्यादा है कि आपका स्टेबिलिटी रहे, ग्रोथ रहे रिलेशनशिप में। सो जो भी नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस आपके आसपास हैं जो आपको थोड़ा बहुत भड़का सकते हैं या फिर एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस आपको दे ही रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं आप साइड पे ही करते हुए दिख रहे हो। अगर मैं वर्क प्लेस में देखूँ तो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है कि हाँ नॉलेज है और उसके कारण आप कुछ अच्छी चीज़ें अपने लाइफ के अंदर अचीव भी करेंगे। बट अगेन आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे एक्सपीरियंस कम होने की वजह से आप उनको प्रॉपरली, जैसे होता है ना कि अगर आपको प्रॉफिट आया तो उस प्रॉफिट को आप यूज़ कर सको, एक अच्छी जगह पे लगा सको। तो कहीं ना कहीं वो उस चीज़ को, जो प्रॉफिट को मैनेज करना है, मनी को मैनेज करना है, या उन चीज़ों के बारे में एक्सपीरियंस कम होने के कारण यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको मतलब जैसे होता है कि अच्छे से हैंडलिंग नहीं हो पाएगी। तो थोड़ा आपको ध्यान देना है। अगर आपको कोई गाइड कर रहा है तो आप उसकी गाइडेंस को ज़रूर फॉलो अप करें यहाँ पे। हाँ, आपको लगेगा कि मेरे को फॉलो नहीं करना है इस पर्सन को, मस्ट बी लाइक आपको वो पर्सन पसंद ना हो, ऐसा कोई भी रीज़न हो सकता है, बट आपको उनकी जो है ना बात को कहीं ना कहीं फॉलो करना चाहिए है, बिकॉज आपको वो एक अच्छी गाइडेंस दे रहे हैं। आपकी का प्रॉफिट होगा लेटर ऑन। ओवरऑल जो मेरे पास एनर्जी आई है आपकी इस वीक की, कहीं ना कहीं बिटर स्वीट का कार्ड आया है। तो देखिए, बिटर स्वीट इज लाइक कि हाँ सच हमेशा आपका कड़वा होता है, बट लाइक वो भी आपके लिए सही है। तो नो डाउट काफ़ी सिचुएशंस ऐसी आएंगी जिसमें अगर आप ट्रूथफुल रहें, है ना, तो शायद आपको लग सकता है कि हाँ मुझे भी टेम्परेरी प्रॉब्लम आ रही है या फिर मैंने किसी को हर्ट कर दिया। बट ओवरऑल अगर आप लॉन्ग टर्म का देखेंगे, अगले मंथ का देखेंगे ऐसे, तो आपके लिए ये चीज़ ईजी कर देगी। अगर अभी आप अपना सच है या ट्रूथ है उसको साफ साफ कह देंगे, तो कल आपके लिए ज़्यादा पीस ऑफ माइंड यहाँ पे मुझे दिख रहा है। सो दैट इज़ इट। सो मूविंग टू द नेक्स्ट वन, टॉरस। ओके, टॉरस आपकी तरफ से मैं यहाँ पे देखूँ तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपका सेवन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है लव एंड रिलेशनशिप के लिए। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में आपको ज़्यादा होप नहीं है अपने रिलेशनशिप में। आपको है कि पता नहीं आगे जाके ये चीज़ें, मेरी रिलेशनशिप जो है वो ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। तो मैं जैसे यहाँ पे देख रही हूँ कि हाँ आप यहाँ पे अपने आप से ही एक फ़ैसला लेते हुए दिखोगे। आपको होगा कि हाँ मुझे अपने लाइफ में ये चीज़ तो डेफिनेटली चाहिए, तो आप वेट नहीं करोगे
और खुद से एक फैसला यहाँ पे लेते हुए दिखोगे रिलेशनशिप के लिए। तो कहीं ना कहीं जब भी हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स आता है तो आपको थोड़ा सा वेट करना होता है। आपको सब कुछ मिलता है रिलेशनशिप में, बट आपको वेट करना होता है। अगर आप यहाँ पे अपना शेयर लेकर निकल जाओगे और सब चीज़ छोड़ दोगे तो फिर कुछ नहीं होता है। तो अगर आप वेट कर सकते हो तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा आगे जाके रिलेशनशिप आपका। अगर वर्क के अंदर देखूँ तो हाँ काफ़ी अच्छे वे में अपना वर्क इस वीक में हैंडल करते हुए दिखोगे। आप सही गलत या फिर आपको कोई भी ऐसी मतलब बात होती है तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करोगे। प्लस जिसमें यहाँ पे देख रही हूँ कि काफ़ी ऐसी बातें हैं, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने सिमटी हुई हैं अपने वर्क प्लेस में, तो जिसके कारण आपको जैसे एक इंटेलिजेंट पर्सन की तरीके से भी देखा जाएगा। आगे जाके ओवरऑल एनर्जी जो मुझे यहाँ दिख रही है, बैलेंस की एनर्जी आ रही है कि हाँ अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका बर्डन आप लिफ्ट करोगे, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐसी हैं जिनको आप उठाने के लिए रेडी हो जाओगे। नो डाउट आसपास के लोगों को शायद आपका तरीका पसंद आए या ना आए, बट हाँ आप अपने तरीके से सिचुएशन को बैलेंस दे दोगे। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको आसपास के लोगों का ध्यान रखना है, बट हाँ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उठा भी रहे हैं वो भी काफ़ी है और जिसको कोई नहीं उठा रहा था। तो लाइक कहीं ना कहीं आप बैलेंस बनाने के लिए आपको मुझे दिख रहा है कि इस वीक में कोशिश करोगे। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट वन वी हैव जेमिनी। ओके, जेमिनी देखना चाहिए तो लव के अंदर सबसे पहले मुझे ये दिख रहा है कि काफ़ी जगहों पर आपकी तरफ से चेंजेस आ रहे हैं, आपके पार्टनर की तरफ से चेंजेस आ रहे हैं। सिचुएशन के हिसाब से यहाँ पे जो पर्सन है वो कम्प्लीटली चेंज हो रहा है। आप मतलब जैसे ऐसा है कि कुछ भी आपको नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मतलब आपका खुद का जो नेचर है, बिहेवियर है, उसमें एक वास्ट लेवल के चेंजेस आपको दिखेंगे रिलेशनशिप में। क्यों? क्योंकि जैसे आप काफ़ी चीज़ों को लेकर सेंसिटिव हो या इमोशनल हो रखे हो। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो हाँ इमोशंस अभी ऐसे और आएंगे, दिस इज जस्ट द स्टार्टिंग। ठीक है, अभी आगे और ऐसे इमोशंस आएंगे जिनको आपको संभालना है और फेस भी करना है। तो रिलेशनशिप में आपको सिर्फ अपने इमोशंस का ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर मैं यहाँ पे आपके वर्क एनवायरनमेंट के अंदर देखूँ जेमिनी, तो हाँ कुछ चीज़ों का बर्डन है, आपको लग रहा है कि आप एज इफ बर्डन ही उठा रहे हो उनका। ठीक है, बट जैसे कि आगे जाके जैसे मैं देखूँ तो कोई ऐसा प्रोसेस है, ऐसा कोई काम है जो काफ़ी देर से कंप्लीट नहीं हुआ है, तो फाइनली अब वो काम आपका कंप्लीट हो जाएगा, जिसके कारण आपको एक रिलैक्सेशन भी यहाँ पे मिलती हुई नजर आएगी कि हाँ आपका काफ़ी हद तक काम जो है वो ख़त्म हो गया है। आगे जाके मैं देखूँ तो परसेप्शन का कार्ड भी यहाँ पे आया है, तो थोड़ा सा अपने नज़रिए को एक डिफरेंट वे में देखें। ज़रूरी नहीं है कि चीज़ों में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ पे एक रिग्रेट या सैडनेस ही देखें। आप उसको एक डिफरेंट नज़रिए से देखोगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ मुझे यहाँ पे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, या ये काम इस तरीके से हो रहा है, आपको बुरा लग रहा है पर सामने वाले के लिए वो काम एक अच्छे वे में हो रहा होगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा दूसरे लोगों का या तो आप रिसेप्शन समझने की कोशिश करें या फिर चीज़ को एक डिफरेंट वे में भी देखेंगे तो भी आपको काफ़ी हद तक पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो सिर्फ अपने इमोशंस को आपको फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देना है इस वीक। सबसे मतलब ईजी आपके लिए यही रहेगा, आप लोगों के नज़रियों को भी थोड़ा सा यहाँ नोटिस करें। कैंसर, ओके कैंसर, मैं यहाँ पे देखूँ तो सबसे पहले लव एंड रिलेशनशिप में हाँ देयर इज समवन सपोर्टिंग योर ड्रीम। आप क्या करना चाहते हो अपनी लाइफ के अंदर, कैसे आगे बढ़ना चाहते हो, तो देयर इज़ दिस पर्सन जो आपके सराउंडिंग में ही है, आसपास ही है, और वो आपको सपोर्ट कर रहा है, आपके वर्क को सपोर्ट कर रहा है, आपके फ्यूचर ड्रीम्स को यहाँ पे सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है। नो डाउट थोड़ा बहुत आपको इनके साथ एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है, मतलब बहुत अच्छा कंपैटिबिलिटी नहीं है, बट मतलब नॉर्मल कंपैटिबिलिटी है, आप उसे ख़राब भी नहीं कर सकते। बट द पर्सन जो यहाँ पे पर्सन की मैं बात कर रही हूँ, अपने पार्टनर की बात कर रही हूँ, वो बहुत सपोर्टिव है,
वो आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी भी देंगे, समझाने की कोशिश भी करेंगे और लाइफ की काफ़ी डिसीजंस में हेल्प करने की भी कोशिश करेंगे। अब मैं यहाँ पे देखूँ तो अगर वर्क प्लेस के अंदर पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो हाँ, इमोशनली काफ़ी डिसीजंस आप ले सकते हो वर्क प्लेस के अंदर। या इमोशनली ऐसा ट्रिगर होता है जैसे, हाँ मुझे ये करना है, या फिर मुझे ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगी है, मुझे इसको एक ट्राई देना है। तो वो एक यूथफुल एनर्जी जो आती है, उसकी बात मैं यहाँ पे कर रही हूँ। वो आपको, जैसे आपकी एनर्जी को ड्राइव करेगी। आपको कोई चीज़ बहुत एक्साइटिंग लगती है तो आप उसको ज़रूर फॉलो करोगे। तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो अपने इमोशंस को यहाँ फॉलो करते हुए दिख रहे हो, अपने हार्ट को फॉलो करते हुए दिख रहे हो। और वो जो ट्रिगर वाला पार्ट है उसका आप ज़रूर ध्यान रखना, आपको फील होगा इस वीक के अंदर। नेक्स्ट मैं ओवरऑल एनर्जी में से सोलमेट का कार्ड ही देख रही हूँ, तो डेफिनेटली मैंने आपको बताया ही है कि हाँ, कोई पर्सन है ऐसा जो काफ़ी सपोर्टिव है। नो डाउट आप अपनी तरफ से इतना ज़्यादा उसको अभी नहीं देख रहे हो, उस पर्सन की तरफ आपको ज़्यादा ध्यान नहीं है, बट सोलमेट कनेक्शन आया है। तो हाँ, दिस पर्सन कैन बी योर सोलमेट और वो बहुत क्लोज आएंगे आपके लिए। तो वो एक काफ़ी अच्छा बॉन्ड रहेगा। अगर वर्क प्लेस के अंदर मैं सोलमेट का कनेक्शन देखूँ तो हाँ, जैसे वर्क प्लेस में सोलमेट का कनेक्शन नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे ये चीज़ें ऐसे हैं कि आपको कोई ऐसा वर्क या फिर ऐसी सिचुएशन पनप रही है जिससे आपकी सोल तक वो चीज़ जाएगी। जो मैंने ट्रिगर वाली आपको बात बोली है वो इसीलिए बोली है बिकॉज वो आपको मन से बहुत ज़्यादा एक्साइट बनाएगी। तो दैट विल बी जो सोल एनर्जी उस समय आपको मिल रही है, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए ये भी। जस्ट गिव इट अ ट्राई इन अ पॉजिटिव वे, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट राशि की तरफ चलते हैं हम। लियो, ओके लियो, शुरू करते हैं आपके ज़ोडिएक से। लव एंड रिलेशनशिप में बहुत अच्छा ये वीक रहने वाला है आपके लिए। कहीं ना कहीं अगर आप टाइम स्पेंड करते हो एक दूसरे के साथ या अच्छे से आप एक दूसरे के साथ मिल रहे हो, तो हाँ, मतलब रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम्स अभी चल रही है तो वो भी आगे जाके रिजॉल्व हो जाएंगी। एक स्मॉल गेट टुगेदर या फिर एक छोटी सी पार्टी मुझे नज़र आ रही है यहाँ पर, जिसमें आप सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो अपनी लाइफ को। पास्ट की कुछ चीज़ों के ऊपर रिग्रेट भी करते हुए देख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे आपको, आप पास्ट के बारे में सोचोगे कि हाँ, मैं काश वो चीज़ को ठीक कर लेता उस समय, तो वो मोमेंट ना निकलता, या फिर वो पर्सन आज मेरी लाइफ में होता तो चीज़ें बहुत बेटर होनी थी। तो ऐसी चीज़ों के ऊपर आपको नहीं सोचना है। कहीं ना कहीं आप पास्ट में नहीं जा सकते हो, सबसे पहली बात। दूसरी चीज़ कि आप जिस पोजीशन पे हो या अपनी लाइफ में जितना भी आप आगे बढ़ गए हो या मेच्योर हो गए हो, तो ये चीज़ें आपको छोटा कर देंगी। आपकी जो सोच है उसको वापस लेकर जाएंगी और आपको मतलब इन्फीरियर फील होगा। आपको मतलब पता ना कि अपने आप को खुद ही कमज़ोर बनाने वाली बात है। तो उस चीज़ को आप हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें। आप मेच्योर हो रहे हैं, लियो। ओके लियो, मैं यहाँ पे देखूँ तो लव लाइफ के अंदर थोड़ा सा मुझे 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आप देख सकते हो। थोड़ा सा यहाँ पे मैं बोलूँगी कि हाँ, थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हाँ, किसके साथ आप डीलिंग कर रहे हैं, किसके साथ आप बात कर रहे हैं। किसी थर्ड पर्सन का आपके रिलेशनशिप के ऊपर कोई ज़्यादा इन्फ्लुएंस तो नहीं है। कहीं ना कहीं आपको ये लग सकता है कि पार्टनर की तरफ से मतलब आपके टूवर्ड्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गली अटेंशन नहीं आ रहा है, वो आप पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, या आपकी तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और किसी और की तरफ कम दे रहे हैं, या आपकी तरफ कम दे रहे हैं और किसी और की तरफ ज़्यादा दे रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें डेफ़िनेटली थोड़े से इश्यूज़ क्रिएट कर सकती हैं। आप थोड़ा सा रिग्रेट में भी मुझे यहाँ पे जैसे देख सकते हो कि हाँ, एक रिग्रेट मुझे आपकी तरफ दिख रहा है। आपको लगेगा कि हाँ, आपने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स डाले हैं, आपने बहुत ज़्यादा चीज़ों में लॉयल्टी डाली है, बट अगेन अब यहाँ पे आपके जो पार्टनर है वो उस चीज़ की रिस्पेक्ट नहीं करे। तो ऐसे थॉट्स आपके मन में इस वीक आ सकते हैं, तो डेफ़िनेटली इसका ध्यान रखना है। ध्यान दें कि आपके पार्टनर आपको इक्वली रिस्पेक्ट कर रहे हैं,
और वो आपको इक्वली ही ट्रीट कर रहे हैं जैसे वो आसपास के लोगों को कर रहे हैं हम। अगर स्टिल आपके मन में कोई डाउट आता है तो आप उसको ज़रूर जाके सामने से पूछें। वर्क लाइफ में जैसे मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप वर्क के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करेंगे, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड भी रहेंगे। आपको ये होगा कि हाँ, मुझे अब अपने कुछ एरियाज़ से बाहर निकल कर और अच्छा परफॉर्म करना है, कुछ अपनी बाउंड्रीज़ को तोड़कर और आगे बढ़ना है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपने कंफर्ट को यहाँ पर छोड़कर अब डायरेक्टली वर्क तक पहुँचना चाहते हो, जो कि आप काफ़ी इन्जॉय भी यहाँ पे करोगे। अगर मैं यहाँ पे आगे देखूँ नेक्स्ट ज़ोडिएक का, वर्गो। ओके वर्गो, आपकी तरफ से अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो हाँ, लव लाइफ के अंदर वर्ल्ड का कार्ड आया है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको एक कंप्लीशन वाली फीलिंग देगी कि चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस है। और कहीं ना कहीं आपको ये भी लगेगा कि हाँ, मैं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से निभा रहा हूँ या निभा रही हूँ। कहीं न कहीं एक कंप्लीशन जो आप कह सकते हो मन ही मन में आपको कंप्लीट होगा। आपके गोल्स हो सकते हैं, आपने कुछ सोचा होगा वो चीज़ पूरी हो गई होगी। तो आगे जाके जैसे मैं देखूँ नियर बाय फ्यूचर के अंदर आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा इस चीज़ को कि अब कुछ ना कुछ नया स्टार्ट होने वाला है आपकी लाइफ में। एक नई शुरुआत आपकी यहाँ पे सामने से आती हुई दिख रही है, तो आपको इसका ध्यान देना है। अगर मैं वर्क लाइफ के अंदर देखूँ तो हाँ, डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा आपका मन लगेगा आपके काम के अंदर। नए नए आइडियाज़ भी यहाँ पर आते हुए मुझे दिख रहे हैं और इन आइडियाज़ की आप बहुत रिस्पेक्ट करोगे, बिकॉज़ आपका मन बहुत ज़्यादा है काम में। और उस मतलब जैसे मन होने के कारण खुद ब खुद आपके मन में आइडियाज़ पनपेंगे। और जैसे ओवरऑल एनर्जी भी अगर मैं देखूँ तो वर्क रिगार्डिंग यहाँ पे ज़्यादा रहेगी। वर्कोहॉलिक का कार्ड आया है, तो हाँ, वर्क में मन लगेगा। आप काफ़ी हद तक अपना टाइम वर्क को डिवोट करोगे। पार्टनर की तरफ से जैसे मुझे यहाँ पे ज़्यादा नहीं दिख रहा है। अगर आप सिंगल हो तो डेफ़िनेटली आपका ज़्यादातर सारा आपका टाइम इस वीक का तो काम करने में ही निकल सकता है। ओके, नेक्स्ट राशि पे चलते हैं हम लोग, लिब्रा। ओके लिब्रा, सबसे पहले लव लाइफ में देखूँ तो डेफ़िनेटली कुछ साइकिल ऐसा है, कोई चीज़ ऐसी है जो कि फाइनली कंप्लीट हो गया, कोई प्रोसेस ऐसा है आपकी लव लाइफ में, कोई बात चल रही होगी किसी चीज़ को लेकर। आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी या कोई ऐसा पर्सन आया होगा। अब जैसे आप कह सकते हो वो चीज़ आपका वो बात कंप्लीट हो गई है, अब वो चीज़ के अंदर और कुछ नहीं है, अब आप यहाँ से आगे ही बढ़ोगे, नई चीज़ें आपके सामने आएंगी। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो एक ग्रीफ भी मुझे थोड़ा सा नज़र आ रहा है, तो किसी चीज़ को लेकर आपको पछतावा भी आ सकता है, तो आपको उस चीज़ को ध्यान देना है। आपको लगेगा कि हाँ, आपने इस पर्सन के लिए बहुत एफर्ट्स डाले हैं या आपने काफ़ी कुछ किया है, आप बहुत ज़्यादा लॉयल रहे हो, तो बट इन रिटर्न आपको बहुत ज़्यादा मतलब एफर्ट्स नहीं मिले, तो उस काइंड ऑफ जैसे थोड़ा सा ग्रीफ आ सकता है आपको इस वीक। अभी अगर मैं वर्क रिगार्डिंग देखूँ तो हाँ, थोड़ा सा आप ना बहुत मतलब कह सकते हो कि कॉन्शियस होकर चल रहे हो, एकदम संभल संभल के एक एक कदम आगे रख रहे हो वर्क के अंदर। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे जैसे होता है ना कि कंट्रोल को लूज़ करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हुए रखे हो। ऐसी कोई सिचुएशन ना बने कि ज़बरदस्ती आपसे कंट्रोल छुड़वाया जाए। इससे बेटर आप यही रहेगा कि आप थोड़ा सा चीज़ों को लेट गो कर दो, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि हाँ, यहाँ पे फाइनेंसेस खर्चने की ज़रूरत है, तो वहाँ पे भी आप ज़रूर फाइनेंसेस खर्चो। ज़्यादा आप सेविंग में इस समय मत जाओ। आपकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा आ रही है सामने से और आप उस रिक्वायरमेंट को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। स्कॉर्पियो,
ओके, लव लाइफ के अंदर जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क आप डालते हुए नज़र आ रहे हो। एक ग्रोथ मुझे यहाँ नज़र आएगी जब आप अपने मैं देख रही हूँ कि लव लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा अपना हार्ड वर्क, अटेंशन टू डिटेल भी आप कह सकते हो। बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना, अपने पार्टनर की छोटी छोटी चीज़ों को सराहना, उनको अप्रिशिएट करना, ऐसे काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स आप डालते हुए नज़र आ रहे हो। आपके अकॉर्डिंग रिलेशनशिप में जो जो चीज़ें आपको करनी चाहिए है वो आप यहाँ पे सब चीज़ करते हुए नज़र आओगे। डिस्कवरी का कार्ड भी आया है। कहीं न कहीं आपके मन में इस रिलेशनशिप को लेकर, इस पर्सन को लेकर स्पेशली काफ़ी इज़्ज़त है। आपको ये है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन है जिनको मैंने अपनी लाइफ में ढूँढ लिया है और आप इन पर्सन को अब हर्ट नहीं करना चाहते, कहीं जाने नहीं देना चाहते। तो वो एक बहुत अच्छी वाइब है और वो पर्सन भी जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ काफ़ी खुश है आपके साथ। वर्क लाइफ के अंदर मैं यहाँ पे देखूँ तो हाँ, थोड़ा-सा आप बैलेंस करते हुए दिखोगे। आपको मालूम होगा कि हाँ, ये चीज़ करप्टेड है या यहाँ पे ठीक से काम नहीं हो रहा। व्हेयर एल्स आपके पास दूसरी साइड भी होगी जहाँ पे क्लीन वर्क हो रहा है, बट आपको दोनों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। आपको जैसे होता है ना ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर एक बैलेंस यहाँ पे खुद ब खुद ढूँढना पड़ेगा और वो आप ढूँढ लोगे, ओवरऑल अच्छा रहेगा। ओके, नेक्स्ट वन, सैजिटेरियस। ओके, सेक्रेटेरियस आपके लिए मैं जैसे यहाँ पे देखूँ तो हैंग्ड मैन का कार्ड आया है। कहीं न कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपको एक नए नज़रिए से देखने की ज़रूरत है अपनी लव लाइफ में। आपको अपना पर्सपेक्टिव, अपना ओपिनियन एक नए तरीके से देखने की ज़रूरत है। अपने पार्टनर के व्यू को समझने की ज़रूरत है। क्या कैसे वो चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, क्या उनका परसेप्शन है, ऐसी चीज़ों पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर अब मैं यहाँ पे देखूँ तो पार्टनर काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिंग रहेंगे, हेल्पिंग भी रहेंगे। आप किसी भी डायरेक्शन में किसी भी तरीके से चलो, चाहे आप भीड़ से हटकर एक डिफरेंट पाथ ही क्यों ना चूज़ करो, फिर भी आपको अपने पार्टनर का सपोर्ट मिलेगा। ओवरऑल वाइब भी मैं जैसे यहाँ पे देख रही हूँ तो बहुत सपोर्टिंग आपकी तरफ रहेगी आपके पार्टनर की। वर्क के अंदर जैसे मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप चूज़ करो जो कि मतलब टेम्परेरीली तो देखा जाए तो ठीक है। बट अगर लॉन्ग टर्म के लिए हिसाब से आप देखो तो वो चीज़ ठीक नहीं है। आपकी चॉइसेस थोड़ी ग्रोथ की तरफ नहीं है, आपकी चॉइसेस मनी की तरफ, फाइनेंसेस की तरफ ज़्यादा जा रही है। आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि जिन भी लोगों के साथ आपकी डीलिंग है वो सैटिस्फाई होने चाहिए हैं। ये नहीं कि आप टेम्परेली उन लोगों में से बहुत ज़्यादा अर्न कर लो एंड उसके बाद आपके उनके साथ कनेक्शन ख़त्म ही हो जाए। ठीक है, आपके क्लाइंट्स ना ख़राब हों या आप जिस भी वे में, जिस भी प्रोफेशन के अंदर हो, आपको ये ध्यान देना है कि आपका जो वर्क है या आपका जो पर्सन जिनके साथ आपका डीलिंग है वो चीज़ स्ट्रॉन्ग हो। फाइनेंसेस को अभी आप सेकंड नंबर पे रखो, बिकॉज़ फाइनेंसेस जैसे मैं देख रही हूँ कि आगे जाके आप चूज़ करते हुए दिख रहे हो। तो वो डिज़ायर या वो ग्रीड, वो लालच वाली चीज़ में आपको नहीं फँसना है। देयर विल बी दिस लूप होल आएगा। उसके बाद जैसे मैं देख रही हूँ ओवरऑल एनर्जी सर्विस की रहेगी, आप कहीं न कहीं हेल्पफुल रहेंगे, लोग भी इन टुवर्ड्स आपके लिए हेल्पफुल ही रहेंगे। नेक्स्ट मैं देख रही हूँ कैप्रिकॉर्न। ओके, कैप्रिकॉर्न आपकी तरफ से मैं जैसे यहाँ पे देखूँ तो लव लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे आपको लग रहा है कि आपके पर्सन आपको हार्म कर सकते हैं या फिर उनकी तरफ से कोई ना कोई ऐसी बात आएगी ही आएगी या वो गुस्सा होंगे, कुछ ना कुछ आपने किया हो सकता है या कोई प्रॉब्लम ऐसी आ सकती है। तो मैं जैसे यहाँ देख रही हूँ कि आप अपनी तरफ से बहुत सेफ साइड होकर चल रहे हो, बहुत बच के चल रहे हो और जिसे आप कहते हो कि अपने आप को पहले आप प्रोटेक्ट करो एंड देन आप आगे से बातचीत करो, बहुत सोच समझ के। तो ये चीज़ बिल्कुल सही रहेगी, आप बहुत इंटेलिजेंट वे में इस सिचुएशन के साथ डील कर रहे हो। अगर मैं यहाँ पे वर्क लाइफ के अंदर देखूँ तो डेफ़िनेटली गाइडेंस मिलेगी, गाइडेंस बहुत अच्छी रहेगी आप लोगों को। जैसे कैप्रिकॉर्न
एक प्रॉपर पर्सन मिलेगा जो आपको गाइड करेगा कि आपको अपने वर्क में ऐसे ऐसे चलना है, ठीक है। अब जैसे मैं आगे देखूँ तो हाँ, जैसे होता है ना कि सल्यूशन है इस पर्सन के पास, एक की है, एक रास्ता है कैसे चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। इनके एडवाइजेस भी आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। ओवरऑल एनर्जी वर्कोहॉलिक की आई है, काम में मन लगेगा, गाइडेंस, एक प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी और गाइडेंस का आपको एक तरीके से रिज़ल्ट भी कहीं ना कहीं दिखने लग जाएगा इस हफ्ते में कि हाँ ये बात तो बहुत काम कर गई या ये चीज़ का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है। देन आपको ये प्रोग्रेस भी दिखेगी, ये दिखेगी। ओके, नेक्स्ट देख रही हूँ मैं एक्वेरियस। ओके एक्वेरियस, अगर मैं लव लाइफ के अंदर देखूँ तो पार्टनर सपोर्टिंग रहेंगे आपके कैरियर को लेकर, आपके वर्क को लेकर। ओवरऑल आपको हर एक डिसीजन में वो सपोर्ट करते हुए यहाँ पे नज़र आएंगे। मोटिवेट करते वक्त भी आपको दिखेगा कि हाँ आपके पार्टनर आपको मोटिवेट कर रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे देखूँ कि आपकी तरफ से आपका ध्यान जो ज़्यादा है वो काम पर ज़्यादा है या आसपास के एनवायरनमेंट पे ज़्यादा है, बट जो आपके पार्टनर हैं उनका प्रॉपर अटेंशन आपकी तरफ ही है। तो लॉन्ग टर्म के लिए भी जैसे वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहेंगे, सपोर्टिव भी रहेंगे। रिन्यूअल का कार्ड जैसे मैं यहाँ पे देखो आया है, तो अगर आपको बिल्कुल इम्पॉसिबल भी कोई चीज़ लग रही है तो डेफिनेटली अगर आपके पार्टनर कह रहे हैं तो वहाँ पे भी आप पॉसिबिलिटी देख पाओगे। तो थोड़े से उनके एडवाइजेस, अगर उनकी सलाह को भी आप फॉलो करोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। वर्क लाइफ के अंदर जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ कि कोई भी किसी भी तरीके का डैमेज आपको नहीं कर पाएगा। अगर आपको कोई ऐसे नेगेटिव वे में कह भी रहा है या आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश कर रहा है तो उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं होगा। आपका खुद का माइंडसेट बहुत स्ट्रॉन्ग है और स्टेबल भी है। पाइसेस, ओके पाइसेस, सबसे पहले लव लाइफ के अंदर अगर मैं देखूँ तो मैजिशियन का कार्ड आया है। बहुत चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप जगल कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप संभालते हुए नज़र आ रहे हो। जस्ट टू मेंटेन पीस, सिर्फ शांति बनी रहे, पीस बना रहे, तो आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप बरकरार रखोगे, अपना ठीक करने की कोशिश करोगे। बट अब जैसे ऐसा है कि कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन्स भी हैं आपके माइंड में। आपके माइंड में जैसे आपके खुद के मन के विचार ही कुछ ऐसे होंगे जो आपको थोड़ा सा ड्रैग कर रहे हैं पीछे, आपको पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप उन मन के विचारों के ऊपर अपना ज़्यादा ध्यान ना दें। आपके खुद के जो डिसीजंस आप सोच समझ के ले रहे हैं वो ज़्यादा सही रहेंगे। अगर मैं यहाँ पे वर्क के अंदर देखूँ तो हाँ, वर्क लाइफ के अंदर आप बहुत संभल के ज़रूर चल रहे हो, तो उस जगह को आपको थोड़ा ठीक करने की ज़रूरत है। आपके सराउंडिंग्स में आपके आसपास के लोग कहीं ना कहीं फाइनेंशियली हेल्प मांग रहे हैं या कहीं ना कहीं कुछ रिपेयर होने की ज़रूरत है और उस चीज़ को आप काफ़ी देर से अवॉइड करो, तो सिचुएशन एक बड़ी प्रॉब्लम बन के ना आए। तो अभी आपको थोड़ा से पैसे खर्चने की ज़रूरत है। आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिज़र्व होकर चल रहे हो, बहुत ज़्यादा अपना अपना सोच रहे हो, अपनी सेविंग्स का सोच रहे हो, तो उस चीज़ को आपको थोड़ा लेट को यहाँ करना पड़ेगा। ओवरऑल जैसे मैं एनर्जी देख रही हूँ कि मन आपका थोड़ा सा आपको यहाँ पे भटका सकता है, तो सोच समझ के लिए गए डिसीजंस ज़्यादा अच्छे रहेंगे। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस रीडिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।